नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेटर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है यूपी त्रिपदर्शी लेखपाल का सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और जो है संधि और समास अपठित गद्यांश का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग जो है पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए उसी क्रम में शुरुआत करते हैं। ये जो सिलेबस लेखपाल का दिया हुआ है, ये केवल लेखपाल के सिलेबस में ही नहीं, कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम हो उसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप लोग ये मत समझिए कि ये लेखपाल का सिलेबस है तो हमारे काम के लिए नहीं है। ये विविध है, ये हर एग्ज़ाम में आना ही आना है। 9 टॉपिक हैं, यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग आज पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द का अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले पर्यायवाची पढ़ेंगे 3-4 क्लास में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि पर्यायवाची जो है अनेकार्थी शब्द के बिना अधूरा है। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से हरि का अर्थ नहीं है, तो एक बंदर दे देगा, एक ईश्वर दे देगा, एक पानी दे देगा, ठीक है, एक और कुछ दे देगा। तो हम लोग जब तक अनेकार्थी और पर्यायवाची नहीं जानेंगे तब तक जो है पर्यायवाची शब्द हमारा पूरा नहीं होता है। तो आइए जो हम लोग आज पर्यायवाची शब्द का अध्ययन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो हम सबसे पहले पर्यायवाची का अर्थ समझते हैं। पर्यायवाची, पर्याय मतलब उसका दूसरा अर्थ, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का मतलब उसका दूसरा अर्थ। तो हम लोग सबसे पहले जो है स्वर का अध्ययन करेंगे, मतलब आ से लेके जो इम्पोर्टेंट है आ, छोटा बड़ा ऐसे, फिर जो है पूरा स्वर का देख लेंगे, फिर का, फिर खा, ऐसे करके जो महत्वपूर्ण है पर्यायवाची हम लोग उसे भी पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक पर्यायवाची जो है एक विशाल है, बहुत ज़्यादा, इसका और छोर कोई नहीं है। तो हम लोग जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गएंगे, उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं कि छोटा आ से स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है पहला अंग, ठीक। तो अंग की पर्यायवाची देख लेते हैं। अंग में क्या है, जैसे अंग मतलब भाग होता है, हिस्सा होता है, अंश होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। हमको जिस पे ध्यान देना है वो देखते हैं। जैसे अवयव हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अवयव, क्लेवर, देह, वपु और तनु। ये जिस पे गोला किए हैं वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, वो थोड़ा सा नया है। अवयव, क्लेवर, देह, वपु और तनु, ठीक। अंग, ठीक है। क्या है उसके बाद, दूसरा है अंक। अंक माने क्या होता है, अंक माने जैसे एक चिन्ह होता है, छाप, पत्र पत्रिकाओं की प्रति, ठीक। नाटक का एक अंक हम लोग पढ़े हैं जब 9th-10th में है, नाटक का अंक हो गया। और जो है अंक मतलब गिनती होती है, तो इसका एक पर्यायवाची जो है गिनती भी हो जाता है, ठीक है। अंक मतलब जो होता है गोद होता है, ठीक, संख्या होता है, अध्याय भी होता है, ठीक, और नाटक का एक खंड हो गया। तो जो है इस प्रकार अंक का हो जाता है। फिर अंधकार, अंधकार का हम लोग देख लेते हैं। अंधकार, ठीक, अंधकार मतलब अंधेरा, तम, तिमिषा, तिमिर, अंधियार, ठीक है। स्याही, एक नया इसमें लग रहा है स्याही। और जैसे सारे जो है एक हिसाब से लग रहे हैं कि मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग हम समझ लेंगे। जैसे अंधकार हो गया, तम, तिमिषा, तिमिर, अंधियार एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन स्याही अलग है। तो स्याही को कैसे समझेंगे, जब स्याही कहीं पे हो जाती है, ढेर सारी गिर जाती है तो काली हो जाती है, और अंधकार कैसा होता है, काला। तो इस प्रकार इसको हम जो है समझ लेंगे। अब आता है अग्नि, ठीक। अग्नि, अग्नि में क्या है, आग, अनल, पावक, वही, ठीक, वायु शाखा। तो आप देखेंगे आग जानते ही हैं। अनल और अनिल में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि अनल किसका है और अनिल किसका है, ठीक है। तो अनल, जब आग लगती है तो लोग कहाँ जाते हैं, नल के पास जाते हैं, ठीक है। तो अनल और, ठीक है, अनल और अग्नि इस प्रकार रिलेट कर लीजिएगा। और एक है वायु शाखा, वायु शाखा। वायु शाखा क्यों बोलते हैं आग को, क्योंकि वायु इसका शाखा है। क्योंकि जब आग लगती है और हवा चले
तब समझ लीजिए कि आग बहुत तेज़ी से फैलती है, मतलब हवा इसका क्या है, सखा है। इस प्रकार से देख लेंगे। एक फिर आता है वैश्वानर, ठीक, क्या है, वैश्वानर। और वहीन, अरुण, ठीक, हुताशन, कृशाणु, दहन, दौ, शी, हरि और जातवेद। तो देख रहे हैं आप, हरि का एक जो है अनेकार्थी शब्द क्या है, आग भी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो इसमें कुछ रिलेट करने लायक है वो हम बता दे रहे हैं, और जो है बाकी आप लोग देखिएगा एक बार, वैसे याद हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अनुपम। अनुपम में क्या है, अनुपम में है अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल और अनन्य। इसमें देखिए पढ़ने पर ही समझ में आ जा रहा है, इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है बताने का, ठीक। अतिथि, अतिथि का क्या होता है, पाहुन, आगुंतक, ठीक, पाहुन, आगुंतक, मेहमान, अतिथि, अभ्यागत। तो जिस पे देखिए ये तीन हैं जो थोड़ा सा देखने लायक हैं, पाहुन, आगुंतुक, अभ्यागत, ठीक, और मेहमान अतिथि हम लोग जानते ही हैं। अब आता है अमृत। अमृत का तो हम लोग जो है छोटी ही कक्षाओं से पढ़ते हैं, तो बहुत सारा चीज़ तो हम लोग इसमें जानते हैं, जैसे सुरभोग हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सुरभोग, अमी, जीवनोदक, सुधा, सोम, पीयूष, मधु, अमित, जीवन। जीवन को याद रखिएगा, जीवन भी अनेकार्थी शब्द है। जीवन कई चीज़ों का अर्थ है, जीवन पानी भी होता है, ठीक है, अमृत का भी है, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखिएगा इसको। और अमी, ठीक। तो इस प्रकार इसको हम देख लिए। अब देखते हैं अरण्य का, ठीक। अरण्य मतलब क्या होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो इसका देखते हैं, ये पूछा भी जाता है, ठीक। तो इसको देखते हैं कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, इसका बहुत अच्छा है अरण्य, ठीक है। वन, विपिन, अटवी, कानन, गहन, कांतार, बिटप, दौ, सहरा, बाड़ी, झाड़ी और बौडम, ठीक है। तो हम जब वन में जाते हैं, ठीक, वन में जाते हैं तो वन कैसा होता है, वन होता है अपना गहरा, ठीक। कैसा होता है वन, वन होता है गहन होता है, ठीक। क्या होता है, गहन होता है वन। और क्या होता है, वन गहन होता है। और जब वन में जाते हैं तो पिन पिन जो यहाँ छींटे छोटे छोटे वो होते हैं, कीड़े मकोड़े, और पिन पिन करते हैं, ठीक। अरण्य का वन हो ही गया, ठीक। गहन होता है, ठीक। कांतार मतलब कानों में आके पिन पिन वो करते हैं, ठीक है। और कानन और कांतार इससे रिलेट कर लीजिएगा, ठीक। और झाड़ी हो ही जाएगा। बौडम वहाँ पेड़ क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। सहरा, बिटप और दो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अश्व का, ठीक है। अश्व का, अश्व में क्या है, अश्व माने होता है घोड़ा। तो देख लीजिएगा, घोड़ा, घोटक, वाज है, तुरंग, सैंधो, राविपुत्र, हरि, वाह पुत्र, ये है इसके। तो इसको हम याद करेंगे। जैसे बाज, देखिए तीनों वर्ड देखिएगा एक साथ जो है, ये वाले जो हैं इसको याद कर लीजिए, एक साथ बोलिएगा, बाजी है तुरंग, ठीक है। बाजी है, तुरंग और सैंधव, इसको जो है सैंधव भी बोलते हैं, रावी सुत भी बोलते हैं, हरि भी देखिए इसका है, और जातवेद है, पुत्र है। घोड़ा घोटक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बार इसको देखना ही पड़ेगा, इसको लिख के बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में क्या है, प्राकृतिक का जो है प्रकृति है और नैसर्गिक है, ठीक है। तो जो है इस प्रकार जो हमने आज इतना देख लिया है। एक बार आप लोग इसको वीडियो को एक बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जो है बार बार उसको रिवीजन करिएगा, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं असुर का। असुर का क्या है, असुर में जो है दानव, दैत्य, ठीक है, दानव, दैत्य और निशाचर, ठीक। दानव, दैत्य, निशाचर, निश्चर, रजनीचर, तमचर, धनुज, यातुधान, सुरारी, रात्रिचर, दित्युसुर, शुक्र शिष्य, देवार, इंदारी, ध्रुव और संबर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा
कि पहली बात जो असुर क्या होते हैं, कब चलते हैं, वो रात में चलते हैं। तो जितना भी रात्र की पर्यायवाची है उसमें अगर हम चर लगा देंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, असुर की पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे निशा, निशीचर, रजनीचर, तमचर, यातुधान, ठीक। सुरारी, सुरारी यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुर प्लस अरि जो क्या होता है, सुर प्लस अरि अर्थात जो है जो आपके जो है देवताओं के क्या है, शत्रु हैं। और दितिसुर, ठीक है। शुक्र शिष्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो है देवताओं के गुरु, अरे सॉरी, असुरों के गुरु जो है शुक्र थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। तो यहाँ से तो शुक्र के ये लोग शिष्य थे, इसलिए इनको शुक्र शिष्य कहा जाता है। देवारी, ठीक। और इंद्रारी, ध्रुव और संबर। इस प्रकार हम लोगों ने असुर को समझ लिया। देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ का क्या होता है, ओष्ठ का है अधर, ओष्ठ, रदपद, रथपट, ठीक है। इस प्रकार इसको हो गया। अर्जुन का देखते हैं। अर्जुन को आप लोगों ने वो देखा ही होगा, तो उसमें एक बड़ा ही प्यारा वर्ड आता है पार्थ, बार बार इनके लिए यूज हुआ है पार्थ। तो वहाँ से हम लोग जो है श्री कृष्ण जो आता है वहाँ से हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। भारत, ठीक, क्या है, भारत, पार्थ, गंडीवधारी, ठीक है। गंडीव जो होता है वो उसको बोलते हैं धनुष को। सब्यसाची, ठीक। श्वेतवाहन, विभुत, फाल्गुनी, कपिध्वज, धनंजय, कौंतेय और गुड़ाकेश, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हो गया। कपिध्वज इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कपिध्वज, ठीक है, क्योंकि जो जब ये श्री कृष्ण जी उनके सारथी बने हुए थे तो कपिध्वज मतलब उनके ध्वज पे जो है वो कौन बैठे हुए थे, बजरंगबली बैठे हुए थे। तो वहाँ से कपि मतलब एक बंदर बैठा हुआ था, मतलब वही जो है बजरंगबली बैठे थे, इसलिए कपिध्वज भी इनको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आकाश का, ठीक। आकाश का बहुत इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आकाश का, ठीक। आकाश का नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, फलक, आसमान, शून्य, घाव, पुष्कर, तारापथ, खम और अभ्र। अभ्र थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ये जो इतना कलेक्शन किया गया है ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कौन है, शून्य है, घाव है, पुष्कर है, तारापथ है, ठीक। और जो है शून्य हो गया है, हाँ। तो इन चीज और बाकी आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा नया है और यही परीक्षा में अब पूछे जा रहे हैं जो थोड़ा से हटके। तो इसी चीज़ को हमको ध्यान देना है, बाकी चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं। फिर आता है अनाज। अनाज का हम लोग देखते हैं। अनाज का देखिए, अनाज में कुछ खास है नहीं, अनाज तो ऐसे एक बार देखेंगे आप लोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे अनाज में क्या दिया है, अन्य, धान्य, शस्य, धान, गल्ला सॉरी दाना और खाद्यान्न। तो ये हो गया अनाज का, तो इसमें कुछ खास है नहीं। एक चीज़ देख सकते हैं सस्य, जो लोग एग्रीकल्चर पढ़ते होंगे उसमें आता है सस्य विज्ञान एग्रीकल्चर, ठीक है, तो वो होता है, तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर आता आँख का, ठीक। आँख का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही लिखे गए हैं, तो कोई हम जो है ये नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आँख का क्या है, आँख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चरब, दीदा, इक्षण, विलोचन और चश्म। तो इसमें कुछ हम लोग रिलेट करते हैं। चश्म, चश्मा आप कहाँ लगाते हैं, आँखों में लगाते हैं। दीदा कहते नहीं गांव में, का दीदा फूट के बा है, तो वहाँ से आँख को याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छी, ठीक। नयन, नेत्र, चबु, विलोचन, ठीक। लोचन विलोचन दोनों होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चरब, तो इक्षण, ठीक है। इक्षण मतलब क्या होता है, हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने की इच्छा होती है, तो वहाँ से इक्षण याद कर लीजिएगा, ठीक है। केवल ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं केवल आपको याद कराने के लिए हैं, बस ये मेन मोटिव है, याद करना चाहिए, होना चाहिए, बाकी आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आम का, ठीक। आम का भी इम्पोर्टेंट है। आम में क्या क्या है, आम का आम्र, ठीक, ये तो पता ही है। रसाल, उसमें रस होता है। सहकार, ठीक। अमृत फल, इसको अमृत फल कहा गया। अतिसौरभ, पिक बंधु, ठीक। मधुदूत, ठीक है। पियम्बु, फल श्रेष्ठ, फलों में कौन श्रेष्ठ है, यही है। पिक बल्लभ, पिक बंधु,
ठीक, ऐसे याद करिएगा। पिक बल्लभ पिंद पिकबंधु पियम्बु तीनों एक साथ पढ़िएगा। रसाल शाहकार अमृतफल अतिसौरभ, ठीक, इस प्रकार इसका हो गया। इंद्र, इंद्र का देखते हैं। इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, इसमें से देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम बताते चलेंगे। जैसे इस इंद्र का एक पर्यायवाची आता है मधुआ, ठीक, पुरंदर, ठीक, और सचीपति, ठीक, और बिडौज, ठीक, और जो है बिडौज हो गया, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, ये सब तो है। जिष्णु, ध्यान रखिएगा, जिष्णु और शक्र, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिस पे लगाए हैं। कोई भी पूछा जा सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बार बार पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनाम, इनाम में देखते हैं क्या है। इनाम का तो बहुत जो है आसान है, इसको तो हम लोग जानते भी हैं। जैसे पुरस्कार, पारितोषिक, प्रीतिकर, आनंदकर। तो इन दोनों को प्रीतिकर और आनंदकर, जब हमको पुरस्कार मिलता है तो क्या हो जाता है, हम आनंदित हो जाते हैं। प्रीतिकर, हम खुश हो जाते हैं। पारितोषिक, पुरस्कार, ये तो हम लोग ऐसे नॉर्मल जानते ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।